हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। ये सबसे फर्स्ट चैप्टर है 12th के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरा फंक्शंस को समझने के लिए और पूरा कैलकुलस को समझने के लिए। तो स्टार्ट यहाँ से, कैलकुलस का स्टार्ट यहीं से होता है कि हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं, फिर फंक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशंस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए दो सेट लेते हैं। एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 और एक दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है ए, बी। ये दो एलिमेंट है। एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है ए और बी। दो एलिमेंट है। तो हम लोग को फाइंड करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं A क्रॉस B। A क्रॉस B मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A टू द सेट B। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B फाइंड करना है। तो A क्रॉस B फाइंड करने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होता है वो ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है। तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट A से बिलोंग करेगा एंड ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट B से बिलोंग करेगा, और ऐसा जितना ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है वो बनाना है टोटल। तो यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है A क्रॉस B, तो ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होगा A से और सेकेंड एलिमेंट आएगा B से। तो A से कितना आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। सबसे पहले 1 स्टार्ट करते हैं। अगर A से 1 आया, अगर A से 1 आया तो B से हो सकता है A आए। अगर A से 1 आया तो B से हो सकता है B आ जाएगा। ये तो 1 से 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट, 2 ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 1A एंड 1B। सिमिलरली 2 से 2A एंड 2B, 2A एंड 2B एंड फर्दर 3A एंड 3B। तो ये है और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स की कलेक्शन को ही हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये A क्रॉस B मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A टू द सेट B। A क्रॉस B 1A, 1, B, 2A, 2B एंड 3A, 3B। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि A कोई सेट है 1, 3, 5 एंड B कोई सेट है 2, 4, 6। ओके। नाउ हम लोग को फाइंड करना है B क्रॉस A। B क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है B क्रॉस A। तो B क्रॉस A फाइंड करने के लिए जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट B से बिलोंग करेगा एंड सेकेंड एलिमेंट A से बिलोंग करेगा। तो उस ऑर्डर्ड पेयर में कौन कौन सा एलिमेंट होगा उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में? तो फर्स्ट एलिमेंट 2 B से बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले लेते हैं 2। अगर B से 2 लिए तो A से क्या ले सकते हैं? कुछ भी ले सकते हैं। तो 1 स्टार्ट करते हैं। मीन्स 2 से 3 एंड 2, 5, 2 से कंप्लीट। अब 4 से अगर लेंगे तो 4, 1, 4, 3 एंड 4, 5। अगर 6 से स्टार्ट करते हैं तो 6, 1, 6, 3, 6, 5। ये होगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। टोटल तो द कलेक्शन ऑफ टोटल ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये है क्या? B क्रॉस A। तो A क्रॉस B जो होगा उसमें ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट A से बिलोंग करेगा एंड सेकेंड एलिमेंट B से बिलोंग करेगा, और B क्रॉस A में फर्स्ट एलिमेंट B से बिलोंग करेगा एंड सेकेंड एलिमेंट A से बिलोंग करेगा। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन में अगर दो सेट दिया हुआ है, A दिया हुआ है और B, A दिया हुआ और B दिया हुआ, अगर कोई दो सेट दिया हुआ है तो एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू सेट B। एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू सेट B बाय सम डेफिनिट रूल्स। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं कि A के एलिमेंट को B के एलिमेंट से ऑर्डर पेयर बना देते हैं, और उसमें कोई रूल नहीं है। टोटल जितना पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकता है हम लोग बना देते हैं, लेकिन कोई रूल नहीं है। रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे लेकिन एक डिफिनिट रूल से वो डिफाइन होगा। तो एक डिफिनिट रूल मींस द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू सेट बी बाय सम डेफिनिट रूल्स। तो
इस रूल से जो भी ऑर्डर पेयर बनेगा उसको रिलेशन बोलेंगे। और बिना रूल, कोई रूल रेगुलेशन अगर नहीं होगा, मीन्स कोई भी डिफिनेशन नहीं अगर होगा, तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। और अगर डेफिनेट रूल से या फिर डेफिनेट डिफिनेशन लिखा रहेगा, उस डिफिनेशन से अगर सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से रिलेट करेंगे तो वो होगा रिलेशन। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि ए में 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट है, और बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 10 ये 10 एलिमेंट है सेट बी में। एंड the relation R is defined as x comma y. The relation R is defined as x comma y such that x belongs to A and y belongs to B and y equal to 2 times of x. y equals to 2 times of x। ये डिफाइन किया गया है रिलेशन को कि रिलेशन बनाना है a to b में, और वो किस टाइप से होगा, x y। फर्स्ट एलिमेंट x है जो a से बिलोंग करेगा, सेकेंड एलिमेंट y है जो b से बिलोंग करेगा। और इस तरह से होना चाहिए कि y इक्वल टू 2x, मतलब x का 2 टाइम्स y होना चाहिए। इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 2। तो यहाँ पे एक रिलेशन होगा सेट a टू b में, फर्स्ट एलिमेंट x होगा जो a से बिलोंग करेगा, और x अगर रखेंगे तो यहाँ से y कैलकुलेट करेंगे, और y b में होना चाहिए। ओके, तो x का वैल्यू अगर ऑर्डर पे बनाते हैं, x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे, x का वैल्यू 1 a से बिलोंग कर रहा है, a में है, तो y का वैल्यू इस कंडीशन से, इस रूल्स से y का वैल्यू 2 आ जाएगा। फिर ये चेक करना पड़ेगा क्या 2 b में बिलोंग कर रहा है, हाँ 2 तो b में बिलोंग कर ही रहा है, तो 1, 2 एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। नेक्स्ट, अगर 1 रखेंगे x में तो y तो फिक्स है कि 2 ही आएगा, y 3 नहीं आ सकता है, 4 नहीं आ सकता है, 5 नहीं आ सकता है, तो y का वैल्यू तो 2 ही होगा। ओके, अब x का वैल्यू अगर नेक्स्ट रखते हैं 2, x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 2 इंटू 2 मीन्स y इक्वल टू 2x ना, तो x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 4 एंड 4 बिलोंग्स टू सेट b, सो 2, 4 इज ऑर्डर्ड पेयर। नाउ नेक्स्ट, x का वैल्यू अगर 3 रखेंगे, x का वैल्यू 3 अगर लेंगे और 3 a से बिलोंग कर रहा है, तो y का वैल्यू आ जाएगा 6 जो b से बिलोंग कर रहा है, तो 3, 6 इज नेक्स्ट ऑर्डर पेयर। एंड नाउ 4, 8 4, 8 इज द नेक्स्ट ऑर्डर पेयर। अच्छा, और आगे रख सकते हैं क्या, अगर x का वैल्यू 5 रखना चाहेंगे तो 5 तो a से बिलोंग नहीं कर रहा है ना, तो आगे नहीं बनेगा। तो यही 4 ही ऑर्डर्ड पेयर बना, तो ये हो जाएगा रिलेशन। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो रहा है कि ये जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर बना, ये सारा का सारा ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो होगा ही, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेट ए का एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट से रिलेटेड होता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होता है। जब कोई कंडीशन नहीं है तो 1, 2, 2, 4 तो होगा ही। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो रहा कि R इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मीन्स R इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे बड़ा रिलेशन होगा जिसमें सारा ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। लेकिन जो रिलेशन है वो एक डिफिनेशन से आया है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई डिफिनेशन नहीं था। तो रिलेशन इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, अब हम लोग यहाँ से एक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करते हैं कि अगर A में अगर 2 एलिमेंट है 1, 2 और B में अगर 3 एलिमेंट है 1, 2, 3, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें कितना एलिमेंट होगा, जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें कितना एलिमेंट्स होगा। तो A में 2 एलिमेंट है, B में 3 एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर बनाएंगे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, नेक्स्ट 2, 1, 2, 2 एंड 2, 3, इतना बनेगा। तो 1 से 3, 2 से 3 मीन्स 6 बना। और 6 कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, इसमें नंबर एलिमेंट 2 है, इसमें नंबर एलिमेंट 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल्स टू 2 into 3 विच इज 6।
ठीक। तो यहाँ से एक फार्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट in A equal to P and number of element in B equal to Q, then number of element in A cross B equals to P into Q. Number of elements in A cross B equals to P into Q। तो यहाँ से किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर दो सेट दिया हुआ है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट्स होगा ये हम लोग इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर सेट A में P एलिमेंट है और सेट B में Q एलिमेंट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में P into Q एलिमेंट्स होगा। कहेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस इफ टू सेट्स आर गिवन। अगर दो सेट्स गिवन है तो टोटल कितना रिलेशन बना सकते हैं हम लोग। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए थे ना कि अगर A में P एलिमेंट है B में Q एलिमेंट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में P into Q एलिमेंट्स होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हम लोग फाइंड करना है। दो सेट्स गिवन है, एक सेट है A जिसमें एलिमेंट्स लिख देते हैं 1 2 3, 3 एलिमेंट है, और एक सेट है B जिसमें मान लेते हैं 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। A में 3 एलिमेंट है और B में 4 एलिमेंट है। तो A क्रॉस B में कितना एलिमेंट होगा 3 into 4। A क्रॉस B मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा 3 into 4 मीन्स 12। तो A क्रॉस B में 12 एलिमेंट है। अब हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी सेट्स का कितना सबसेट्स बना सकते हैं, ये थोड़ा समझते हैं कि अगर कोई सेट है C, इसमें दो एलिमेंट है 1, 2, बस दो ही एलिमेंट है, इसका कितना सबसेट्स बना सकते हैं। सबसेट्स मीन्स एक ऐसा सेट जो किसी सेट से आया हुआ है, जो किसी सेट से ही बना है। एक ऐसा सेट जो किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से बना हुआ है, उस सेट को बोलेंगे सबसेट ऑफ दिस सेट। तो C एक सेट है 1, 2, इससे कितना सबसेट बना सकते हैं। तो C एक सेट है, इसका सबसेट बनाना है तो इसका सबसेट होगा एक तो 5 मीन्स एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एक तो 5 बनेगा और एक बनेगा 1, एक बनेगा 2 और एक बनेगा 1, 2। ये 4 एलिमेंट बना है। ये 4 एलिमेंट बना मतलब 4 सबसेट बना सकते हैं। अगर 2 एलिमेंट है तो 4 सबसेट बना सकते हैं। अगर हम लोग D को सेट लेते हैं जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, इसका टोटल सबसेट बनाते हैं तो एक तो 5 होगा, 5 एक सबसेट है किसी भी सेट का, और एक 1 एलिमेंट अगर लिखेंगे बस 1 तो ये तो उसका सबसेट है ही क्योंकि उसी से आया है ना। अगर लिखेंगे यहाँ पे 2 तो ये भी एक सबसेट है, 2 भी एक सबसेट है। अगर लिखेंगे 3 तो ये भी एक सबसेट है। अच्छा, अगर लिखेंगे यहाँ पे 1, 2 तो ये भी एक सबसेट है। अब लिखेंगे 2, 3 ये भी एक सबसेट है, और 1, 3 ये भी एक सबसेट है, और एक सबसेट बनेगा 1, 2, 3 तो ये भी एक सबसेट है। तो अगर 3 एलिमेंट है D में, D एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है तो इसका टोटल कितना सबसेट बना 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बना। तो यहाँ से फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि अगर C में 2 एलिमेंट है तो इसका सबसेट में कितना एलिमेंट होगा 2 to the power 2 मीन्स 4। अगर कोई सेट में 3 एलिमेंट है तो इसका सबसेट में कितना एलिमेंट होगा 2 to the power 3 मीन्स 8। तो इसका मतलब कि A क्रॉस B में कितना एलिमेंट है 12। A क्रॉस B में 12 एलिमेंट्स है तो इसका कितना सबसेट्स बना सकते हैं, क्योंकि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितना सबसेट पॉसिबल हो सकता है उतना रिलेशन भी बन सकता है। जितना सबसेट बना सकते हैं उतना रिलेशन बना सकते हैं, क्योंकि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 12 एलिमेंट है, इसका कितना सबसेट बना सकते हैं। तो अगर इसमें 12 एलिमेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में 12 एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ
सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होगा 2 to the power 12 एंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स को ही हम लोग रिलेशन बोलते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा 2 to the power 12 मीन्स 2 to the power 3 into 4, क्योंकि A में 3 एलिमेंट है, B में 4 एलिमेंट है। तो यहाँ से एक चीज़ तो फार्मूला क्लियर करते हैं कि अगर A में m एलिमेंट है, B में n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होगा 2 to the power m into n। टोटल नंबर रिलेशन होगा 2 to the power m into n, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा m into n, सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा 2 to the power m into n। तो हम लोग अभी तक क्या क्या फाइंड कर लिए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट पॉसिबल है। उसके बाद हम लोग पढ़ें कि रिलेशंस क्या होता है, रिलेशंस में कितना एलिमेंट्स बन सकता है, मीन्स कितना रिलेशन बना सकते हैं, किसी भी दो सेट से कितना रिलेशन बना सकते हैं, ये हो गया। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस है, उसको पढ़ेंगे। तो इसमें एक सबसे पहला है वाइड रिलेशन, वाइड रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो वाइड रिलेशन मीन्स, वाइड मीन्स इसमें कोई भी सेट्स या कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। तो एक ऐसा रिलेशन डिफाइन किया गया होगा जो ए का एलिमेंट का बी का एलिमेंट से रिलेशन होगा कुछ ना कुछ। तो इसमें ऐसा रिलेशन डिफाइन किया हुआ कि कोई भी एलिमेंट्स नहीं बन पाएगा, मीन्स ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट से रिलेट नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसा कंडीशन होगा जिसमें रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तब उस रिलेशन को वॉइड रिलेशन बोलते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसमें कि अगर ए कोई एलिमेंट है, ए में एक सेट जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 10 15 20 ये, एंड एक रिलेशन डिफाइन किया गया है एक्स वाई। एक रिलेशन इज डिफाइंड है एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी एंड y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x, ये डिफाइन किया गया। तो रिलेशन जब रिलेशन बनाएंगे मीन्स x का वैल्यू रखेंगे a से 1 रखते हैं, x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 3 into 1 मीन्स 3, और 3 b में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो 1 कुछ नहीं, ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं 1 से। अच्छा 2 से ऑर्डर पेयर बनाना है तो 2 रखेंगे x का वैल्यू, तो y आ जाएगा 6, इसमें 6 नहीं है तो ये भी कोई ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। अगर x में रखेंगे 3 तो y कितना मिलेगा 9, इसमें 9 नहीं है, इससे भी कोई ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। तो r इक्वल टू आ जाएगा 5, मतलब एक ऐसा रूल डिफाइन किया गया है जिससे कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा है रिलेशन में। तो इस रिलेशन को वॉइड रिलेशन बोलेंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। सो r इक्वल टू 5, दिस इज वॉइड रिलेशन। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन में जितना एलिमेंट होगा रिलेशन में वो इक्वल हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सो रिलेशन में द रिलेशन इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन कंप्लीटली पूरा का पूरा इक्वल हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तब उस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। मीन्स इसमें एक ऐसा रूल होगा जिससे सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट रिलेशन में आ जाएगा, तब उस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन बोल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर A में कोई एलिमेंट है 1, 2 एंड B में कोई एलिमेंट है 3, 4, 5 और एक रिलेशन डिफाइन किया गया R इज डिफाइंड एज एक्स वाई सच दैट x बिलोंग टू A एंड y बिलोंग टू B, x बिलोंग टू A एंड y बिलोंग टू B एंड x इज लेस देन y, ऐसा एलिमेंट बनाना है x y ऑर्डर पे बनाना है जिसमें x इज लेस देन y, x का वैल्यू y से लेस होगा। तो अगर ये रिलेशन बनाएंगे तो क्या क्या होगा, 1 रिलेटेड होगा 3 से, 1, 3 एक ऑर्डर पेयर बनेगा, नेक्स्ट 1, 4 एक ऑर्डर पेयर बनेगा, 1, 5 एक एंड 2, 3
2,4 एंड 2,5 ये रिलेशन बन गया। और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी यही होगा ना, 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यही होगा और रिलेशन भी यही बन गया है। तो लिख सकते हैं ना कि रिलेशन इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, देन दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। तो एक बात क्लियर हो यहाँ से कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का इक्वल हो जाएगा, देन द रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। और वर्ड रिलेशन में क्या पढ़े हम लोग, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। एक रिलेशन ऐसा रिलेशन है जिसका डिफिनेशन इस टाइप से है कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आया, देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन।